नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कोडर्स क्लब के नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। तो अब तक हमने देखा कि हमें कोई क्लास के मेंबर्स यानी कि वेरिएबल या मेथड को दूसरे क्लास में यूज करना है तो पहले हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। देन हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उस वेरिएबल या मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करें तो हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली मेन मेथड को कॉल करते हैं जब भी हम जावा कोड को रन करते हैं। इसके लिए हमें कोई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेन मेथड हमारी स्टैटिक मेथड है। ओके, तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया है स्टैटिक डेमो करके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल मेथड क्रिएट करता हूँ क्लास के अंदर, जो कि होगी हमारी प्रिंट मेथड, जिसके अंदर हम सिंपली अपने सेंटेंस को डिस्प्ले करवाएंगे कंसोल पे। ओके, अभी मैं ये मेथड को यही क्लास में कॉल करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे मेन मेथड में पहले अपने क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। स्टैटिक डेमो एस डी इक्वल टू न्यू स्टैटिक डेमो। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर मैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल करूंगा। तो अभी मैं इसको रन करके देखूं तो देखिए यहाँ पे हमारा हेलो कोडर्स प्रिंट हो रहा है। तो और मैं यहाँ पे एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी क्रिएट कर रहा हूँ, लेट्स से इंटीजर x इक्वल टू 10। और मैं अपने नॉन स्टैटिक वेरिएबल को सेम क्लास में यूज करना चाहता हूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू ही उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे भी हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्स वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं। तो अभी मैं प्रिंट मेथड को स्टैटिक मेथड बना देता हूँ। तो स्टैटिक मेथड क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली स्टैटिक कीवर्ड को यूज करना है, स्टैटिक वॉइड प्रिंट। अभी क्या करूंगा कि मुझे प्रिंट मेथड को कॉल करवाने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली प्रिंट मेथड को कॉल करवा सकता हूँ विदाउट यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट। तो लेट्स से मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे आउटपुट सेम ही आ रहा है अभी। तो हमारे मेन मेथड स्टैटिक मेथड है और स्टैटिक मेथड के 3 रूल है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आप डायरेक्टली सिर्फ स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ऑब्जेक्ट बना को मेथड को कॉल करना पड़ेगा। उसी तरह आप डायरेक्टली स्टैटिक वेरिएबल को ही कॉल कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ तो हम डायरेक्टली यहाँ पे x को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मुझे इस ऑब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं है। उसी तरह आप स्टैटिक मेथड में दिस या सुपर कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। अभी दिस कीवर्ड के बारे में तो हमने बात कर दी है, अभी सुपर कीवर्ड क्या है वो हम इस सीरीज में आगे देखेंगे। तो अब तक हमने देखा कि हम स्टैटिक वेरिएबल और मेथड को कैसे ही सेम क्लास में एक्सेस करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ जो कि होगा हमारा प्ले। मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ वॉइड प्रिंट, जिसके अंदर हम सेम सेंटेंस को प्रिंट करवाएंगे। तो अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं तो मैं इसको निकाल लेता हूँ और इसको भी। तो अभी क्या है कि मुझे प्रिंट मेथड को एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पे पहले प्ले क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल कर सकता हूँ। तो मैं अब प्रिंट मेथड को स्टैटिक बनाता हूँ। तो अभी क्या होगा कि क्लास के बाहर स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप क्लास का नाम लिखना, लेट्स से यहाँ पे हमारा क्लास का नाम प्ले है, देन हम डॉट करके उस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये देखिए हो गया हमारा स्टैटिक मेथड। तो अभी हम बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। तो क्या होता था कि जब भी हम कोई क्लास को क्रिएट करते हैं, लेट से मैं यहाँ पे कोई डेमो क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं लेट से वेरिएबल एक्स क्रिएट कर रहा हूँ। मैं डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ D1। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया D1 तो उसके रिगार्डिंग हमारे स्टोरेज में एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी और उसके अंदर हम कोई भी क्लास वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। उसी तरह मैंने यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है D2। तो हम वही वेरिएबल को दूसरे ऑब्जेक्ट में कोई दूसरी वैल्यू से असाइन कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं अभी वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल बना देता हूँ तो और मैं ये वैल्यू को 10 से असाइन कर देता हूँ। तो अभी क्या होगा कि जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा D1 तो उसके अंदर वैल्यू हो जाएगी x की बाय डिफॉल्ट 10। और मैं यहाँ पे लेट से दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ D2 और यहाँ पे भी हमारी वैल्यू हो जाएगी डिफॉल्ट 10। तो अभी क्या होगा कि मैं कोई एक ऑब्जेक्ट में से भी स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को मैं चेंज करूँगा तो वो अपने आप
जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट होंगे उसमें सभी में स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज होके हो जाएगी 20, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल में क्या होगा कि ये सेम ही मेमोरी को अलोकेट करता है सभी ऑब्जेक्ट के लिए। तो यानी कि हमने कोई एक ऑब्जेक्ट में भी स्टैटिक वेरिएबल में चेंज किया, वो वैल्यू में चेंजेस अप्लाई कर देगा। तो अभी हम उसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक इंटीजर क्रिएट कर रहा हूँ काउंट करके, और उसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से, और मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ जो कि होगी हमारी इंक्रीमेंट, और उसके अंदर मैं काउंट को सिंपली इंक्रीमेंट कराऊंगा और यहाँ पे मैं काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले कराऊंगा। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे प्ले क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, प्ले p1 इक्वल टू न्यू प्ले। उसी तरह मैं यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर देता हूँ, p2 इक्वल टू, देन मैं यहाँ पे p1 डॉट इंक्रीमेंट कराऊंगा और मैं यहाँ पे प्रिंट मेथड के थ्रू काउंट वेरिएबल को डिस्प्ले कराऊंगा। तो यहाँ पे मुझे प्रिंट मेथड को नॉन स्टैटिक बनाना पड़ेगा, तो ही मैं इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। तो उसी तरह मैं यहाँ पे p2 डॉट इंक्रीमेंट करवाऊंगा और p2 डॉट प्रिंट भी करवाऊंगा। तो लेट से हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों केस में वैल्यू 1 ही आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हम प्ले क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे p1, तो यहाँ पे काउंट मेमोरी अलोकेट हो जाएगी p1 ऑब्जेक्ट के लिए और इनिशियलाइज हो जाएगी 0 से। उसी तरह यहाँ पे p2 ऑब्जेक्ट के लिए भी अलग से काउंट मेमोरी अलोकेट होगी और इनिशियलाइज हो जाएगी 0 से। अब भी क्या होगा कि जब हम p1 को इंक्रीमेंट करवाएंगे तो उसकी वैल्यू 0 से हो जाएगी 1 और यहाँ पे हम डिस्प्ले होगा 1। वैसे ही यहाँ पे अब p2 के रिगार्डिंग जो भी काउंट वेरिएबल की मेमोरी अलोकेट होगी उसको इंक्रीमेंट करवाएंगे तो वो भी होगी 0 से 1 हो जाएगी और यहाँ पे प्रिंट भी 1 होगी। तो अभी मैं काउंट वेरिएबल को स्टैटिक बना देता हूँ। तो अब देखते हैं कि आंसर क्या आता है इसमें। तो देखिए यहाँ पे 1 और 2 आ रहा है, लेकिन जब हमारा वेरिएबल नॉन स्टैटिक वेरिएबल था तब हमारा आंसर 1 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी हमको हमारी मेमोरी में क्लास लोड होगा तब ये एक सिंगल मेमोरी काउंट वेरिएबल के लिए अलोकेट हो जाएगी और जब हम उसका डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तब ये वही मेमोरी को अलोकेट करता है, यानी कि सिंगल मेमोरी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलोकेट हो जाएगी। तो क्या होगा कि पहले हमारे यहाँ पे p1 को इंक्रीमेंट कराएंगे तो जो स्टैटिक हमारी वैल्यू होगी 0, तो वो 0 से हो जाएगी 1 और हम प्रिंट करवाएंगे तो उसके लिए हो जाएगी काउंट की वैल्यू डिस्प्ले होगी 1। तो उसी तरह हम यहाँ पे p2 के इंक्रीमेंट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि काउंट वेरिएबल हमारा स्टैटिक है तो वो सेम मेमोरी को सभी ऑब्जेक्ट के लिए अलोकेट करता है, ना कि डिफरेंट मेमोरी डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस केस में हमारी वैल्यू 1 हुई थी, तो जब भी हम p2 के लिए भी इंक्रीमेंट करवाएंगे काउंट वेरिएबल को तो यहाँ पे वैल्यू 1 से चेंज होके 2 हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे मेमोरी में भी वैल्यू 2 आ रही हो। उसी तरह मैं यहाँ पे लेट से कोई तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ p3 और मैं p3 डॉट इंक्रीमेंट और p3 डॉट प्रिंट करवाता हूँ तो यहाँ पे भी वो 2 से इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगी। तो ये था स्टैटिक वेरिएबल जहाँ में तो हम जैसे नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज करते थे, उसी तरह हम स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए स्टैटिक ब्लॉक का यूज करते हैं। तो स्टैटिक ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको कीवर्ड यूज करना है स्टैटिक, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में आप डायरेक्टली स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो हमारा स्टैटिक ब्लॉक सिर्फ सिंगल टाइम कॉल होगा। तो कंस्ट्रक्टर हमारा जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते थे उसी वक्त कॉल हो जाता था हर बार। तो यानी कि हम एक बार ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो एक बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अगर हम दूसरी बार ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो दूसरी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेट से मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले करवा के ही दिखाता हूँ कि हमारा कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होता है। ओके, और मैं यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक को भी कितनी बार रन होता है वो आपको इनसाइड स्टैटिक ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पे मैं रन करके देखता हूँ। तो स्टैटिक ब्लॉक हमारा तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारा क्लास लोड होता है। तो जावा में क्लास सिर्फ एक ही बार लोड होता है और कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होगा जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम मल्टीपल टाइम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है तो इसलिए यहाँ पे 2 बार कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है और स्टैटिक को सिर्फ एक ही बार यूज किया है जब भी जावा में क्लास लोड होता है उस टाइम पे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।